Hello students, myself Kamlesh Kumar. I am teaching since 2014 for GATE and ESC aspirant. आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि सुपर नोड क्या होता है और किसी भी सर्किट्स में अगर सुपर नोड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस सर्किट्स को कैसे सोल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि सुपर नोड हम लोग को आया क्या। तो देखिए, अगर कोई भी हम लोग का सर्किट दिया हुआ है तो उस सर्किट में जितना भी नंबर ऑफ नोड्स है तो उस नोड्स का अगर वोल्टेज को हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग केसीएल अप्लाई करते हैं। तो जब और केसीएल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी भी नोड पे तो उस नोड से जितना भी ब्रांचेज कनेक्टेड हम लोग का है ईच ब्रांचेज का करंट हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम लोग को केसीएल अप्लाई करके उस नोड वोल्टेज को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। लेकिन आप सपोज करिए किसी भी ऐसा एक ब्रांच कनेक्टेड है उस नोड से जिसके हम लोग का करंट आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो या वहां पे हम लोग करंट नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको उस ब्रांच में करंट को अज्यूम करना पड़ेगा, इसके बाद में आपको केसीएल अप्लाई करना पड़ेगा, इसके बाद में आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस होगा सोल्व करने का वो लेंथी भी हो जाएगा और मे भी ये भी हो सकता है कि आपको फाइनल रिजल्ट भी ना आए। तो इसीलिए हम लोग को आया कि एक सुपर नोड का फॉर्मेशन किया गया और सुपर नोड का जब फॉर्मेशन होगा तो उस कंडीशंस में क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है टू फाइंड द नोड वोल्टेज। नोड वोल्टेज इट मींस हियर वीए वीबी वीसी और इस नोड के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां भी अगर कोई भी सर्किट्स दिया हुआ है उसमें जितना भी नंबर ऑफ नोड्स है उस नंबर ऑफ नोड्स में से आपको एक नोड को रेफरेंस नोड अज्यूम करना है। तो अब रेफरेंस नोड आपको किसको अज्यूम करना है? ये तो ये तो हम लोगों का कभी कभी सर्किट्स में दिया हुआ भी रहता है कि ये रेफरेंस नोड होगा, बहुत सारा सर्किट्स में नहीं दिया हुआ रहता है। तो जहां भी हम लोग क्वेश्चंस में जिस क्वेश्चंस में रेफरेंस नोड नहीं दिया हुआ रहता है तो जो नोड नीचे में रहता है, जो नोड ग्राउंड में रहता है, उसी को हम लोग रेफरेंस नोड कंसिडर करते हैं। जो जो नोड नीचे में हम लोग का होगा उसी नोड्स को हम लोग रेफरेंस नोड कंसिडर करते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको नीचे का ही नोड को हम लोग रेफरेंस नोड कंसिडर करना है। अब जितना भी नोड्स है उसमें से किसी भी एक नोड का आपको रेफरेंस अज्यूम करके क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। बट उस कंडीशंस में क्या होगा, आपका जो नोड का जो वोल्टेज आएगा वो आपका डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का एक स्टैंडर्ड है, किसी भी एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना है तो नीचे का जो नोड रहता है उसी नोड को रेफरेंस अज्यूम किया जाता है। अभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर नोड वोल्टेज को फाइंड करना है। जब नोड वोल्टेज को फाइंड करना है तो हम लोग अप्लाई करेंगे केसीएल। अगर हम लोग इस नोड पर केसीएल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इस ब्रांच का करंट दिया हुआ है, इस ब्रांच का करंट निकल जाएगा VA माइनस BC डिवाइड बाई 5। इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा, इस ब्रांच का करंट डाउन हो जाएगा, इस ब्रांच का करंट हम लोग का गिवन है। तो यहाँ पर केसीएल अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इस नोड पर अगर केसीएल अप्लाई करने जा रहे हैं, इस नोड्स का करंट गिवन है, इस ब्रांच का करंट फाइंड हो जाएगा, इस भी ब्रांच का भी करंट फाइंड हो जाएगा। बट इस ब्रांच का करंट हम लोग का गिवन नहीं है। अब गिवन भी नहीं है और इसको फाइंड भी नहीं किया जा सकता है। अगर फाइंड भी नहीं किया जा सकता है, गिवन भी नहीं है, तो उस कंडीशंस में आपके पास एक एक ऑप्शन है, आप इसमें का करंट्स को आपको अज्यूम करना पड़ेगा। आप कुछ भी I1 I2 I3 आप कुछ भी आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो जब अगर आप अज्यूम करने जा रहे हो तो ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग को 3 वेरिएबल्स है, VA VB एंड VC। आप एक्स्ट्रा एक वेरिएबल आप अज्यूम कर रहे हो I1। तो अब हम लोग का यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना आ जाएगा? अगर केसीएल अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोग को 3 नोड्स पर आपको केसीएल अप्लाई करना है। बट हम लोग यहाँ 4 नोड दिया हुआ, बट 3 नोड पर ही हम लोग केसीएल क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि इस नोड को हम लोग रेफरेंस नोड कंसिडर कर रहे हैं। जैसे हम लोग इस नोड को रेफरेंस कंसिडर करेंगे, यहाँ का वोल्टेज हम लोग को नोन हो जाएगा। इसीलिए इस नोड पर केसीएल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग केसीएल अप्लाई कहाँ करना है? VA VB एंड VC पर केसीएल अप्लाई करना है। जब VA पर अप्लाई करेंगे, VB पर, VC पर, यहाँ से हम लोग का नंबर ऑफ इक्वेशन 3 आ जाएगा और 3 अननोन दिया हुआ है। लेकिन आप क्या किए हो कि इस ब्रांच में करंट अज्यूम कर लिए हो, तो एक और अननोन आ गया, यानी कि आपके पास 3 इक्वेशंस है। बट हम लोग का अननोन कितना हो गया? 4 अननोन हो गया। इसका मतलब इस सर्किट को आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर हम लोग का जहां भी जो वोल्टेज सोर्स है इसमें करंट आपको अज्यूम नहीं करना है। तो इसीलिए हम लोग को आया सुपर नोड। अब सुपर नोड होता क्या है अब देखते हैं।
सुपर नोड, अगर हम लोग का दो नोड के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगा तो वहां पे हम लोग का सुपर नोड का फॉर्मेशन होगा। और ये भी बात ध्यान में रखना है कि जिस दो नोड के बीच में हम लोग का आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो रहा है वो दोनों नोड में से किसी भी एक नोड को रेफरेंस नोड नहीं होना चाहिए। और कोई भी अगर एक नोड रेफरेंस अगर हो जाता है वहां भी हम लोग का सुपर नोड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा ये भी हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द सुपर नोड। तो सुपर नोड व्हेन एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, दिस आइडियल वोल्टेज सोर्स मे बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इज कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स एक्सेप्ट द रेफरेंस नोड, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सुपर नोड। यहाँ पे हम लोग क्या बोला गया, ये दो नोड है ना चाहिए, वहां पर हम लोग का वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम हम लोग का नहीं होगा। और दोनों नोड में से कोई भी नोड हम लोग का रेफरेंस नोड नहीं होना चाहिए। यहाँ भी इसी टाइप से हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ इसको हम लोग रेफरेंस नोड आजूम, ये रेफरेंस नोड हम लोग आजूम कर रहे हैं और वीबी और वीसी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर वीबी और वीसी का जो वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, यहाँ पे दोनों नोड्स के बीच में एक इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। इसका मतलब ये दोनों नोड को हम लोग, किसी एक नोड को हम लोग बोलेंगे सुपर नोड, यानी कि यहाँ पर हम लोग का फॉर्मेशन होगा सुपर नोड। तो अब हम लोग का बात रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्ट द रेफरेंस नोड, अगर हम लोग का सपोज कीजिए कि ये रेफरेंस नोड हो जाए, ये रेफरेंस नोड हो जाए, तो जैसे हम लोग का ये रेफरेंस नोड हम लोग को हो जाएगा, इसका मतलब इसका वोल्टेज हम लोग को नोन हो जाएगा, दिस इज द 0 वोल्ट। अगर हम लोग का वीसी का वैल्यू हम लोग का 0 वोल्ट हो जाएगा तो वीबी का वैल्यू भी हम लोग को पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, ये दोनों नोड्स के बीच का हम लोग का डिफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि वीबी का वैल्यू हम लोग का 5 वोल्ट हो जाएगा। तो वीवी का वैल्यू नोन हो गया, वीसी का वैल्यू भी नोन हो गया। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा सबको, अब आप तो इस सर्किट में इस नोड को रेफरेंस आजूम कर लिया हो, अब हम लोग को फाइंड क्या करना होगा, इस नोड्स का वोल्टेज को फाइंड करना है और हम लोग का इस नोड्स का वोल्टेज को फाइंड करना है। आपको सिंपल कितना इक्वेशंस बनाना होगा, दो इक्वेशंस बनाना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर दो अननोन आपके पास है, एक केसीएल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इस नोड से जितना भी ब्रांचेज कनेक्टेड है इस ब्रांच का करंट हम लोग को पता है। यहाँ भी जब केसीएल अगर अप्लाई करेंगे, यहाँ भी जितना भी ब्रांचेज है इस ब्रांचेज का करंट हम लोग का पता है, तो यहाँ पर कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उस केस में प्रॉब्लम नहीं होगा जहां पे हम लोग का ये नोड हम लोग का रेफरेंस नोड हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग का रेफरेंस नोड अगर ये नहीं अगर होगा तो उस कंडीशंस में आप यहाँ पर करंट भी आजूम करके नहीं बना सकते हो, देखो करंट जैसे आजूम करने जाओगे यहाँ पे कितना 3 इक्वेशंस बनेगा और आपके पास वेरिएबल्स कितना रहेगा, 4 वेरिएबल्स रहेगा, तो उस केस में आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो अब हम लोग का सुपर नोड का फॉर्मेशन हो जाएगा। रेफरेंस नोड अभी हम लोग देख लिए, ये नोड रेफरेंस नोड नहीं होना चाहिए, रेफरेंस नोड हो जाएगा तो वोल्टेज पता चल जाएगा, तो फिर यहाँ पर सुपर नोड का कोई हम लोग का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो अब हम लोग का रेफरेंस नोड नहीं होगा तब हम लोग को जाकर के प्रॉब्लम होगा। अगर हम लोग का जब रेफरेंस नोड नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग का सुपर नोड का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग जब सुपर नोड का फॉर्मेशन अगर हो जाएगा तो उस कंडीशंस में क्या करना, तो जब अगर हम लोग उस कंडीशन में करना क्या है कि जो दोनों नोड पे हम लोग का जहाँ पे सुपर नोड्स का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे दोनों नोड्स का केसीएल एक साथ लिखना है, यानी दोनों नोड का जो केसीएल का समेशन इक्वल टू हम लोग को 0 करना है। तो चलिए देखते हैं। नाउ हियर अप्लाई केसीएल एट द नोड ए। अब हम लोग इस दोनों नोड में से आइदर आप इसको सुपर नोड बोल दो या इसको सुपर नोड, इसको हम लोग अज्यूम कर लिए दिस इज सुपर नोड, सुपर नोड। नाउ वी हैव टू अप्लाई केसीएल एट नोड ए। अगर हम लोग नोड ए पे अगर केसीएल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो जिस नोड पे हम लोग केसीएल अप्लाई करते हैं उस नोड से हम लोग हमेशा ऑलवेज अज्यूम करते हैं कि वहां से आउटगोइंग करंट होगा। ऐसा क्यों अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये हम लोग ये इसलिए अज्यूम करके चलते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि हम लोग को जिस नोड पर केसीएल अप्लाई करना है उस नोड का पोटेंशियल हम लोग का हायर पोटेंशियल होगा। लास्ट में जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वहां पे प्लस माइनस हम लोग का आ जाएगा, वहां से हम लोग को पता चल जाएगा कि उसका डायरेक्शन उस वहां पे उस नोड्स पे करंट इंटर कर रहा है कि लीव कर रहा है। बट स्टार्टिंग समय में जिस नोड पर हम लोग केसीएल अप्लाई करना है उस नोड से हमेशा यह अज्यूम करना है कि वहां से इच ब्रांच में करंट उस नोड से लीव करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग नोड ए पे इस नोड पे केसीएल अप्लाई कर रहे हैं तो इस नोड से हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि ईच ब्रांच में करंट हम लोग को लीव करेगा, यानी कि इस नोड से हम लोग का लीव करेगा या हम लोग का आउटगोइंग होगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे
तो इस ब्रांच में करंट इसका और ये जो करेंट्स का जो डायरेक्शन दिया हुआ दोनों सेम है, तो हम लोग का प्लस हो जाएगा, +2। इस नोड्स में हम लोग का करंट कितना हो जाएगा, इस नोड्स का हम लोग अज्यूम कर रहे हैं रेफरेंस नोड, दिस इज द 0 वोल्ट, दिस इज द 0 वोल्ट बिकॉज हियर दिस इज रेफरेंस नोड, रेफरेंस नोड। इस ब्रांच का करंट VA माइनस 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस VA माइनस VB डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। इस ब्रांच का करंट गिवन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब +3 हो जाएगा। इस ब्रांच का करंट VA माइनस VC डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, इक्वल टू हम लोग का 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर KCL एट द नोड A। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग को अप्लाई करना है KCL सुपर नोड। सुपर नोड अगर आप इस यहाँ पर अप्लाई करो KCL या यहाँ पर अप्लाई करो, दोनों किसी भी नोड को हम लोग बोलते हैं सुपर नोड। अब हम लोग सुपर नोड पर KCL अप्लाई करना है। जब अगर सुपर नोड पर KCL अप्लाई करेंगे तो यहाँ का KCL और यहाँ का KCL दोनों का हम लोग का समेशन होगा। तो यहाँ पर अप्लाई KCL एट द सुपर नोड, KCL एट नोड ए, KCL एट नोड ए, KCL एट नोड बी प्लस KCL एट नोड सी, दोनों का एडिशन इक्वल टू हम लोग को 0 होगा। अब हम लोग को KCL से अप्लाई करना है नोड पी पे, तो जब KCL नोड बी पे हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ से ऑलवेज हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ का पोटेंशियल हायर है और यहाँ से करंट हम लोग का हमेशा आउटगोइंग होगा। अब इस ब्रांच का करंट दिया हुआ नहीं है, हम लोग इस नोड पर अप्लाई करना, इस नोड में हमेशा आउटगोइंग करंट। तो जितना भी नोड उससे कनेक्टेड होगा, जितना भी ब्रांचेस का करंट हम लोग को पता चल रहा है, उस ब्रांचेस का करंट लिखना है, और जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेस वोल्टेज सोर्सेस कनेक्टेड है उस ब्रांच का करंट हम लोग गिवन नहीं है और लिखना भी नहीं है। और अब हम लोग का क्या करना है कि इसी के समेशन में इस नोड्स का जितना भी ब्रांचेज कनेक्टेड है उस ब्रांच का करंट हम लोग को लिखने के बाद हम लोग का इक्वल टू 0 करना है। तो ना यार KCL अप्लाई एट नोड बी हियर, देखिए यहाँ से हम लोग KCL जब अप्लाई करें तो यहाँ से हम लोग अज्यूम कर रहे हैं यहाँ से करंट लीव कर रहा है, बट यहाँ पर करंट हम लोग को इंटर कर रहा है। इसका मतलब इसका दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, ये -3 हो गया। इस ब्रांच का करंट VB माइनस BA डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। इस ब्रांच का करंट हम लोग का VB माइनस 0 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब इस ब्रांच का करंट नहीं गिवन है, इसीलिए हम लोग का यहाँ पर सुपर नोड का फॉर्मेशन हुआ है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसी KCL में इसका भी हम लोग KCL लिखना है। यहाँ पर VC माइनस VA डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। नेक्स्ट VC माइनस 0 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। इस ब्रांच का करंट यहाँ से अज्यूम किए हम लोग आउट गोइंग, बट यहाँ पर हम लोग का इंटर कर रहा है, इसका वैल्यू हम लोग का हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हम लोग क्या देखें, जहां भी सुपर नोड्स का फॉर्मेशन होगा जिस नोड पर, वहां पर दोनों नोड का KCL का समेशन इक्वल टू हम लोग को 0 करना है। बट अभी भी हम लोग को प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर दो इक्वेशंस हम लोग है बट अननोन कितना हम लोग का 3 है। तो अब हम लोग को यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जहां भी हम लोग का सुपर नोड का फॉर्मेशन हुआ है, सपोज देयर इज द गिवन सुपर नोड फॉर्मेशन VB एंड VC, स्टेप नंबर 3 for solving the questions. The formation of supernode VB and VC. There is a plus and minus 5 volt. तब यहां से हम लोग का 3 इक्वेशंस होना चाहिए, 3 इक्वेशंस होगा तभी हम लोग को सोल्व किया जा सकता है। तो अब इसके लिए स्टेप नंबर 3 हम लोग क्या है कि जिस नोड पे, जिस नोड्स के बीच में इंडिपेंडेंट सोर्सेस कनेक्टेड है, जहां पे हम लोग का सुपर नोड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ से अगर आप VC को VB के टर्म में लिखो या आप VB को VC के टर्म में लिखो, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। आइए लिखते हैं VC को VB के टर्म में। तो देखिए अगर हम लोग का VC को VB के टर्म में अगर लिखना है, VC को VB के टर्म में लिखना है, तो पहले हम लोग VC इक्वल टू VB लिख देंगे सिंपल वे में। अगर हम लोग को VC को VB के टर्म में लिखना है तो पहले हम लोग VC इक्वल टू VB लिख देंगे। अब VB से चलना स्टार्ट करेंगे, VB से चलना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे VC पर जाते जाते हम लोग को कितना हम लोग को हो रहा है। यहाँ से जब अगर इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, यानी कि प्लस से माइनस की ओर जाने का मतलब ये हुआ हम लोग का वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, यानी कि इस पॉइंट पर पहुंचने में कितना हम लोग का वोल्टेज का वैल्यू निकल जाएगा। जितना वैल्यू अगर हम लोग मानिए कि यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ पर ड्रॉप हो गया 5, तो यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 25 माइनस 5 इक्वल टू 20। उसी तरह से यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो VB माइनस 5 हो जाएगा, तो VB माइनस 5, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 3।
तो यहाँ से हम लोग का 3 अननोन हो गया, 3 इक्वेशंस हो गया, यहाँ से हम लोग सोल्व कर लेंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आपको VB को VC के टर्म में लिखना है, सपोज कीजिए कि आपको VB को VC के टर्म में लिखना है, यहाँ पर VB को VC के टर्म में आप सिंपल लिख दीजिए पहले VB इक्वल टू VC। अब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करिए, अब इधर से चलना स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि VC को लिख रहे हैं VB के टर्म में हम लोग, तो VC से VB तक आने में कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा ये हम लोग को लिखना है। यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो माइनस से प्लस हम लोग आ रहे हैं, तो निगेटिव टू पॉजिटिव जाने में हम लोग का वोल्टेज क्या हो रहा है, माइनस से प्लस, वोल्टेज राइज हो रहा है। राइज का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो VC प्लस 5। तो दोनों का मतलब हम लोग का सेम है हुआ, देख लीजिए यहाँ से VC इक्वल टू VB माइनस 5, या VC इक्वल टू इसको 5 को इधर ला देंगे तो VB माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से दोनों हम लोग को, अगर आप VB को VC के टर्म में लिखे या VC को VB के टर्म में लिखे, तो हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यार आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, आफ्टर सॉल्विंग equations 1, 2 and 3, we will get the result here. VA equal to 0.25 volt, 0.25 volt, VB equal to 5.35 volt, and VC equal to 0.356। ये हम लोग का था सर्किट। अगर सुपर नोट कहीं भी अगर हम लोग का सर्किट